अगर आप अकेले रहते हैं, आप अकेले रहने की ताकत को पहचानो। गौतम बुद्ध आपको बताएँगे, अगर आप अकेले रहने की ताकत को पहचान लेते हैं, तो जीत अवश्य मिलेगी। हे माता रानी, जो भी आज हमारी इस वीडियो को अंत तक देखता है, लाइक और सब्सक्राइब करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। आज आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। चलिए आप इस आज़मा कर तो देखिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि अकेले रहने की ताकत। जो व्यक्ति अकेले रहकर सुख दुख भोगता है, वह दिन पर दिन अंदर से मजबूत होता चला जाता है। अकेले रहने वाला इंसान ही जिंदगी की किसी भी परिस्थिति के डर को साहस में बदल सकता है। तो आइए जानते हैं अकेले रहने के क्या फायदे हैं, एक अद्भुत कहानी के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम इंसानों को चाहे कितनी भी धोखे क्यों ना मिले, चाहे कितनी भी दुख, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन हम कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। हमें हर रोज नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। यह बात पता होते हुए भी कि पिछली बार हमारे रिश्तों का क्या आजमाया हुआ, किस तरह से हमें धोखे मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी भी घुलना और मिलना, रिश्ते बनाना नहीं छोड़ते। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या हम गलत हैं? क्या हमारे मन को यह बात समझ नहीं आती कि अकेले रहना क्या होता है, धोखा खाना क्या होता है? तो फिर हमें अकेले रहना कैसे सीख सकते हैं? यदि हमें आज के युग की बात करें तो विज्ञान काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ यही हमें वास्तविकता को देखने को प्रयास करें तो इस विज्ञान की मदद से हमारे पास मनोरंजन के भी हजारों नए तरीके हैं, जिस कारण हम खुद के साथ ही वक्त बिताना भूल चुके हैं। जब भी हमें खाली वक्त मिलता है तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या तो उससे बात करने में लग जाते हैं, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखने में लगे रहते हैं जिससे हमें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला, जिससे हमारा समय भी पूरी तरह से नष्ट होता चला जाता है। लेकिन हमें इसका तनिक भी आभास नहीं है और समय में बीते हुए यह तक भूल चुके हैं कि अकेले रहना क्या होता है, अपने साथ समय बिताना क्या होता है, अपने अपनों के साथ समय बिताना किसे कहते हैं। तो अब आप चलिए यह उठता है कि अगर हम अपने साथ अकेलेपन को, अपने एकांत का आनंद कैसे उठाएं, अपने साथ हमें अकेले कैसे बने रहे, यदि हमें एकांत में रहते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। इन सवालों का जवाब आज की इस कहानी में हमें जानने को मिलेगा। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा और तभी आप यह समझ पाएंगे अकेले रहने के क्या फ़ायदे हैं, अकेले रहने के क्या क्या परिणाम होते हैं और इससे हमें क्या लाभ होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत सी धनवान सेठ रहता था। वह बहुत धनवान था, वह और बड़ा ही संवेदनशील था। उसके पास इतना धन था कि साथ पूछते बैठकर यदि उस धन को खत्म करने का प्रयास में लग भी जाती, तब भी वह धन कभी समाप्त नहीं होता। उस व्यक्ति के पास वह सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह बड़ा ही करुणावान था, दयावान था। वह कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझता था, नहीं वह कभी किसी की मदद से पीछे हटता था। जब भी कोई व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह उसे कभी नहीं कहता, उसे शेष से जो मदद हो पाती वह अवश्य करता। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सब उसी सेठ का फायदा उठाने का प्रयास करने लगे। लोग उस सेठ के पास जानबूझकर अपने दुखों का दिखावा करते, नाटक किया करते ताकि सेठ उन्हें कुछ धन दे देते। और वह सेठ इतना दयालु था, इतना करुणावान था कि वह लोगों की बातों पर यकीन कर लिया करता था और उनको कुछ न कुछ दिया अवश्य करता था। और उस सेठ को हमेशा बस यही लगता था कि वह उन जरूरतमंदों की मदद कर रहा है जिन्हें उनकी सच में आवश्यकता है, जिस कारण उनका मन बहुत शांत रहता था और मन ही मन बड़ा प्रसन्न भी रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिनों बीत गए। उस धनी सेठ का एक मित्र था। जब यह बात पता चली कि लोग उसके मित्र का फायदा उठा रहे हैं, उससे झूठ बोलकर धन लूट रहे हैं, तो वह अपने मित्र के पास गया और उनसे उस धनी सेठ को सारी बातें, वह सारी असलियत बता दी। कैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। जब उस धनी सेठ ने अपने मित्र के मुख से यह सारी बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्यों नहीं इसकी जांच पड़ताल करूं, और उसने जब जांच पड़ताल की उसे भी यही पता चला कि लोग उसका फायदा उठा रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। और जब यह बात उस धनी सेठ को पता चली, उसके दिल को गहरा धक्का लगा, उसे बहुत ठेस पहुंची। लेकिन इतने समय में
में अब उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे। उनमें से कई मित्र सच्चे थे तो कई झूठे थे, लेकिन उनमें से कौन से मित्र सही थे और कौन से गलत, यह धनी सेठ के लिए जान पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि वह अवसर ही भीड़ भाड़ में घिरा रहता था। चारों तरफ उसके सच्चे और झूठे मित्र उसे घेरे रहते थे। लेकिन जब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला, उसने यह तय किया कि अब वह अकेले रहेगा, एकांत में रहेगा। ना ही वह किसी से ज़्यादा मित्रता रखेगा और ना ही किसी को अपना ज़्यादा समय देगा। धीरे धीरे जो भी लोग उसके पास दान मांगने आया करते, उन्हें हवेली के बाहर से ही लौटा दिया जा करता था कि अब वह सेठ आपसे नहीं मिलना चाहते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और जो भी उसे हवेली पर उस समय धनी सेठ के पास मदद मांगने के लिए जाता, उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। उस समय बीतने के साथ साथ अब उस धनी सेठ को भी अपने मित्रों की याद सताने लगी, जिनके साथ वह बैठकर मौज मस्ती किया करता था, गप्पे मारता था। अब वह मित्र याद आने लगे थे, उसकी याद उन्हें सताने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उसे यह भी याद आया कि किस तरह से इसके मित्रों ने उसका फ़ायदा उठाया, किस तरह से उसे बेवकूफ़ बनाया और तो और झूठा दिखावा करके कितना सारा धन उससे अड़ा गया। यह सच सोचकर वह अपने किसी भी दोस्त से मिलना नहीं चाहता था, ना ही किसी की संगत में वह रहना चाहता था। वह तो बस अकेले रहना चाहता था, जिस कारण उसने अब सत्संग जानना शुरू कर दिया ताकि उसका मन लग गए, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके। उसे सत्संग से उसे कई सारे ज्ञान की बातें भी सीखने को मिली, कई सारे ऐसे उपदेश जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाएगा और दूसरों के विचार भी उसे सुनने को मिल जाते। उसके सेठ को वहाँ आकर बहुत अच्छा लगने लगा। एक बार फिर से वह खुशी और आनंद महसूस कर रहा था, जिस कारण वह रोज उस सत्संग में जाने लगा और ज्ञान के वह उपदेश सुनने लगा, उन्हें अपने जीवन में उतारने लगा। यूँ तो कहने का वह बहुत ही धनी था, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती तो वह उसे बड़े ही ध्यान से सुनता। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वह अब मन में यह एकदम अलग था। वह अपने अंत ज्ञान से एकदम अलग थलग था, जिस कारण उसके पूरे जीवन में आनंद की एक झलक तक नहीं थी। वह जिस सत्संग में जाया करता था, वहाँ पर अवसर ही ध्यान पर चर्चा की जाती थी, लेकिन सेठ अभी तक ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसे तक नहीं पता था कि आखिर यह क्या है, क्या जिस प्रकार यदि आपके हाथों में से कोई फल रख दूं, जब तक आप उस फल को खाएंगे नहीं, उसे नहीं, तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि आखिर इस फल का स्वाद कैसा है, यह खाने में कैसा लगता है। ठीक उसी प्रकार उस धनी सेठ पर भी यही बात लागू होती थी। वैसे तो वो काफ़ी धनी थे, उन्हें अपने जीवन में बहुत खुशी हासिल भी किया था, वह काफ़ी ज्ञानी भी थे, लेकिन उसने अभी ध्यान कर रखा नहीं चला सका था। एकांत में रहना किसे कहते हैं, अकेलापन क्या होता है, इन सब के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वह धनी सेठ उस सत्संग में गया था, तभी वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षुक आए और बौद्ध भिक्षुक आए तभी उन्होंने वह बौद्ध भिक्षुक बड़े ही ज्ञानी थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनके ज्ञान के बारे में प्रदेश में चर्चा हुआ करती थी और आज उस धनी सेठ को भी एक मौका मिल गया था कि वह अपने आप को और भी ज़्यादा ज्ञानी बता सके। उसे लगने लगा यदि उन बौद्ध भिक्षुक को आज तर्क वितर्क में रहना देगा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी, चारों ओर समाज भी उसका नाम बढ़ जाएगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोग उसे अत्यधिक ज्ञानी समझने लगेंगे। यह सब सोचकर वह अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षुक बड़े ही शांत भाव से उसके पास से गुजरते हुए अपने आसन पर जाकर बैठ गया। सत्संग में तर्क वितर्क शुरू हुआ, लेकिन उस सेठ ने पहले में ही सोच रखा था कि वह किसी भी उत्तर को सही साबित नहीं होने देगा, जिस कारण वह सभी के उत्तर को काटकर अपना उत्तर सबसे पहले ऊपर रखा और मन में सोच रहा था कि जैसे ही यह बौद्ध भिक्षुक तर्क वितर्क में हिस्सा लेंगे, मैं इन्हें ऐसा
घुमाऊंगा कि यह कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वह बौद्ध भिक्षुक और ही शांतपूर्वक यह सब देख रहे थे, उन्हें सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे सत्संग खत्म हुआ, तर्क वितर्क भी खत्म हो गया। अब उस शेठ से रहा नहीं गया। वह यह सोचने लगा, आखिर इतने सवाल जवाब के बाद भी इन बौद्ध भिक्षुक ने क्यों कुछ नहीं कहा। बस सेठ ने बौद्ध भिक्षुक के पास गया और कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, बातें सुनी है, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। आप तो एकदम चुपचाप अकेले बैठकर यह सब देखते चले गए। क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है? क्या आपको यह लग रहा है कि आप मेरे सवाल जवाब से हार जाएंगे? वह बौद्ध भिक्षुक उस सेठ की बात को पर मुस्कुराने लगे और सेठ से कहते, भत्ते, तुम्हारे तर्क वितर्क में मुझको कोई भी भय नहीं है। मैं तो बस अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद ले रहा हूँ, अपने ध्यान के रस में डूबा रहता हूँ। यह तुम्हें पता है, एक ध्यान का रस डूबे रहने से आपको क्या लाभ होगा और क्या लाभ नहीं होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। ध्यान की तुम लोगों की बात नहीं सुन रहा था, मैं पूरी तरह से जागृत होकर सुन रहा था, लेकिन मेरे मन को कोई भी प्रतिरोध नहीं था। यह सुनकर वह धनी सेठ उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षुक उसे धनी सेठ से एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है। मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानता हूँ, जिस कारण वह हर जगह से ज्ञान इकट्ठा करता है ताकि उसे ज्ञान के मामले में कोई भी पीछे न रह सके। लेकिन यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इसे भूल से पड़ जाए कि वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और उसे कोई नहीं हरा सकता, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञानी तो यही है कि आपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान को गिरा देना नहीं चाहिए, अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ। ऐसा करने से आपके भीतर का अहंकार, आपके भीतर का वह घमंड पूरी तरह से टूट जाता है, डूब जाता है। तब तक उसका अनुभव आपके सामने आ जाता है और वास्तविकता तो अनुभव में ही है। लेकिन लोग तो यहाँ पर ज्ञान की बातें पढ़कर अपने ज्ञान को समझते हैं और बैठते हैं और सोचते हैं जो ज्ञान उन्होंने पर हर किया है वह किताबों का ही है, वह किताब और विज्ञान का ही असल सत्य मान बैठते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोगों को कभी भी एकांत का वह आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि वह तो बेवकूफ की तरह हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं। उन बौद्ध भिक्षुकों के मुख से यह सारी बातें सुनकर उस धनी सेठ के दिल पर चोट सी लगी। उसे बहुत बड़ा धक्का महसूस हुआ और धनी सेठ ने उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपके कहने का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसके बाद उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या उसे अपने ज्ञान के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए? क्या ज्ञान लोगों तक नहीं बांटना चाहिए? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक उस धनी सेठ से कहते हैं कि असली ज्ञानी होने की पहचान तो यही है कि वह अपने ज्ञान से लोगों को सही मार्ग दिखाए और जिससे दूसरों व्यक्ति के मन में उठने वाले जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, वे पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब तक तुम किसी असली ज्ञान व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि वह कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहते, बल्कि उनका एकांत और उनकी चुप्पी हुई तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें दे देगी। जरा एक बार के लिए यह सोचो कि तुमने इतना ज्ञान अर्जित किया है, तुमने इतने ज्ञान की बातें की है, लेकिन इस ज्ञान का क्या फायदा जब तुम खुद ही अपने साथ रहना नहीं चाहते, अपने एकांत, अपने अकेलेपन का आनंद लेना नहीं चाहते। जानते तो भला इतना ज्ञान इकट्ठा करके, इतना ज्ञान अर्जित करके क्या फायदा हुआ? जरा दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या तुम अपने आप को अभी तक जान सके हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनकर सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, गुरुवर, आप तो बहुत क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? मैं एकांत का लाभ उठा सकता हूँ, कैसे अकेलेपन का आनंद उठा सकता हूँ? उस धनी के सेठ के इस प्रश्न का जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षुक उस धनी सेठ से कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एकांत इसके स्वाद को छक के लिए एक 4 सूत्र बताता हूँ, और यदि तुमने इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही एकांत का रस चख सकोगे। तुम अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का अनुभव कर सकोगे, और एक बार तुमने अपने अकेलेपन, अपने एकांत का अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन
हमेशा संत रहेगा, खुश रहेगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की, किसी भी मनोरंजन की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसके साथ तुम अपना समय बिताओगे और आनंद का यह रस परमानंद बन जाएगा। यह हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे भीतर ही रहेगा और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता रहेगा। वह बौद्ध भिक्षुक उस धनी सेठ को पहला शत्रु बताते हुए कहते हैं कि न अंदर अपने आप को जानने की उत्सुकता को बढ़ाओ। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें खुद को क्या क्यों जानना ज़रूरी है। हमने हमेशा एक सवाल ज़रूर सुना होगा कि खुद को जानना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन खुद को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह सवाल ही आपका जवाब है जब आप अपने में यह मन में बैठा लेते हैं कि हम खुद को जानना है तो खुद को पहचानना है। यही सवाल आपको आपके जवाब तक ले जा सकता है। आप अपने आप के बारे में जानने के लिए प्रेरित है, लेकिन वहीं पर यदि आप यह सोचते हैं कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है, तो आप कभी भी खुद को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि खुद को क्यों जानना चाहिए। आपने आप को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति आपको भूल गया है, जिसको आपको क्रोध आ जाता है और आप क्रोध के आवेश में आकर उस व्यक्ति से कुछ अपशब्द कह देते हैं, लेकिन आपको अपने इस कहे पर पछतावा होता है, दुख होता है। आप यह सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे कुछ अलग तरह का व्यवहार करना चाहिए था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि आप करना कुछ चाहते थे, लेकिन हो कुछ गया है। जैसे कि आप किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अपशब्द तो दूर, आपने तो जमकर एक चाटा सा जड़ तक, हालांकि आप यह करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे यह हो गया तो जरूर हो गया। यह करवाने वाला कौन है? ऐसे कई सवाल आपके मन में उठने लगते हैं। तो आपके अंदर ही इसे जानने की भी एक उत्सुकता जाग उठती है। आपको खुद को जानना क्यों जरूरी है? यदि आप खुद को जानना तो आप कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि आप इस व्यक्ति के अवसर पर खुद को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया आप उस व्यक्ति को देंगे, जिससे बाद में आपको किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होगा। आपका मन भी पूरी तरह से शांत रहेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षुक उससे धनी सेठ को अगला शत्रु बताते हुए कहते हैं कि आजकल के जीवन में हमारा मन अकेले अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं से, अनेकों प्रकार की मनोरंजन से घिरा रहता है। तो क्या यह सही है? दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि जब आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप इसे लंबे समय तक इसे इस्तेमाल करते रहते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, तो आप उन्हें ही अपने फ़ोन से जब जाते हैं, उठते हैं और फिर हमारा मन किसी भी और चीज़ में नहीं लगता। जिस मनोरंजन से हमारा मन खुश होना चाहिए था, उसे इसी हुए जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो इस विज्ञान से हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वही दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसा साधन भी दिए है जिससे हम कभी भी किसी भी एकांत नहीं रहना चाहते। हमें हमेशा मनोरंजन में डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारा एक ज्ञान छिन गया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके हाथों में है, अर्थात आपका यह मोबाइल। आपने देखा होगा यदि आप कहीं जा रहे हो और आपका मोबाइल यदि घर पर ही छूट गया है तो आप तुरंत दौड़े उसे लेने के लिए वापस घर लौटते हैं, क्योंकि आप इसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आप इसके बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। यदि आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ चाहते हैं तो आपको एक प्रयोग बताता हूँ कि एक दिन के लिए आप अपना मोबाइल बंद करके किसी ऐसी तिजोरी में रख दिए जहाँ पर आप इसे चाहकर भी छू ना पाए। इसी तरह से आपको पूरा अपना एक दिन बिताना है। यकीन मानिए कि आपको यह एक दिन बिताना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी लगेगा, क्योंकि जिस मोबाइल के ज़रिए से आप अपना पूरा समय, पूरा दिन काट लेते हैं, जब आप वही आपके हाथों में नहीं होगा तो आपको अपना एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमने अपने एकांत की भागदौड़ इसी वास्तविकता में हाथों में दी है, जिस कारण हमें कभी भी एकांत नहीं ढूंढ पाते, अपने लिए एकांत का वह रस नहीं छह पाते। आगे वह बौद्ध भिक्षुक
से धनी सेठ को तीसरा शत्रु बताते कहते हैं कि आपने आपको खाली रखो, क्योंकि आजकल लोग भाग दौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने लिए तनिक का भी समय नहीं है, और जो थोड़ा सा समय अपने लिए मिलता है वह भी मनोरंजन में लगा देते हैं, जिस कारण वह हमें अपने को जानना बहुत मुश्किल सा लगता है। जब भी कोई थोड़ी सी विपत्ति हमारे ऊपर आती है तो हमें चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब हम आप एकांत में रहना सीखते हैं, अपने हाथ में अपना समय व्यतीत करना शुरू करते हैं, तभी आपको अपने अंदर की वह शक्ति, वह ताकत, वह समझ में आने लगती है, और आप हर तरीकों का सामना करने में पूरी तरह से तैयार होते हैं। इसलिए खाली रहने की आदत डालिए, या आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे वह बौद्ध भिक्षुक उस धनी सेठ को चौथा शत्रु बताते हैं। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि संसार में रहकर अपने एकांत में स्थिर रहना सीखना होगा। यह संसार, यह समाज जिसके साथ हमें है तो बहुत अधिक लगाव है, यदि तो बहुत अधिक घृणा करते हैं, जिस कारण हमारे मन का एकांत पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता है। हमें ना तो ऊपर काबू रख पाते हैं, और ना ही हमें यह समझ पाते हैं कि यह परिस्थितियाँ आखिर क्या है उत्पन्न हुई है, क्योंकि हमें अपने बारे में ही नहीं जानकारी होती। और यदि अपने बारे में जान लेते हैं, अर्थात में रहते हैं, तो आप यह भी समझ पाते हैं कि न तो आपका कोई मित्र है और न ही आपका कोई शत्रु। आप इस संसार में हर एक प्राणी को एक समान ही देखते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, एकांत में रहते हैं, तब आप इतने काबिल हो जाते हैं कि आप इस संसार में रहकर भी इस संसार से अलग रह सकते हैं, अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। लेकिन आपके मन में एकांत स्थित हो यूं ही आप बना रहेगा। लेकिन यहाँ तक आपको पहचानने के लिए पहले आपको खुद के बारे में जानना जरूरी है। अपने मनोरंजन से दूर अपने चिंत को आपको दूसरी दिशा में ले जाना होगा। खुद को साथ वक्त बिताना होगा, खुद को जानना होगा, खुद को पहचानना होगा, जहाँ पर आपके मन का मनोरंजन ध्यान के द्वारा ही हो सकते। दोस्तों, किसी नगर, यह जो शांति है आपको पता ही चल गई होगी। एक बार उस महल में उस चीज को आपको अकेले रहने की ताकत का पता चल गया होगा। दोस्तों, यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। अकेले रहने की ताकत, अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं दोस्तों, तो सच में आज आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।